प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, सचमुच तू अति महान करुणामय परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक के संग साथ हो ले पिता। जो भी गीतों को हम गाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हो पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अभी जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक को शांति और आनंद से भर देना पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रभु भोज की विधि में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू में छुपा ले पिता परमेश्वर। एक एक को आशीष दे पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम उस प्रभु की आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। इस गीत को हम प्रभु की आराधना में आइए हम गाएंगे। पहाड़ टली तो टली, ईश्वर कर कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन, कभी न टाली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। बालू में नारे घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। चैनल में जे भी घर बनाए, कभी ना गिरी। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। बालू में नारी घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। आंधी में गिर जाई रे। बालू में नारे घर बनावा, आंधी में गिर जाई रे। सुरपी चट्टान में जे भी घर बनाए, कभी ना गिरी। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली।
आइए हम उस प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंटों को चढ़ाएंगे और हम गीत गाएंगे, यीशु बुला रहा है। इस गीत को गाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया पर? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत को जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत को जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
आइए हम उस प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करते हुए उस प्रभु की आराधना करेंगे। करता हूं मैं तेरी आराधना, स्तुति, प्रशंसा। आइए हम मिलकर के हम उस प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, पवित्र करने वाला प्रभु, तेरी तारीफ को जयकार। थैंक यू जीसस। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। हाथों में ले ले मेरी महिमा, तू देखेगा उसको रे। हाथों में ले ले मेरी जिंदगी में तुझे देता हूँ। चलाऊंगा मेरी शांति में तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी। क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हाथों में तुझे उठाकर धन्यवाद इस जाने। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जाम में। हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, धन्यवाद।
धन्यवाद हो मेरे प्रेमी राजा प्रभु, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। पवित्र करने वाला, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला पिता, तेरी महिमा करते प्रभु। तू राजा है, तू महान है, तू जिंदा है, सामर्थ्य पिता है, अपने अनुग्रह को देने वाला प्रभु, हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने वाला। सभी भूल जाए लेकिन तू हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब आज के पवित्र दिन में हम अपने प्रभु परमेश्वर से हमारे देश के लिए आशीष मांगेंगे। आइए आंख बंद करके हम सारे लोग मिल करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु हमारे देश के अंदर जो भी विपत्ति आई, कोरोना महामारी के चलते कई लोग मर मिट गए और आज भी वायरस कम नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर से। इसलिए आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करके पूरे मन से प्रभु से आशीष मांगेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु आज के पवित्र दिन में प्रभु, पूरे हृदय से पिता परमेश्वर हम पिता आशीष मांगते हैं हमारे देश के अंदर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, कोरोना महामारी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हमारे देश के अंदर आया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, तू प्रभु जी पूरे तौर से परमेश्वर पिता इस महामारी को परमेश्वर आपके लहू से पिता परमेश्वर बाड़ा बांधते प्रभु परमेश्वर, तू दूर करिए प्रभु जी। हाँ पिता आपसे पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है प्रभु जी। ऐसे विपत्ति को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर दूर कीजिए प्रभु, और हमारे देश को पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए खुदावंत। हाँ परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी परमेश्वर तू आशीष दीजिए प्रभु। हमारे राज्य के पिता परमेश्वर मुख्यमंत्री को आशीष दीजिए प्रभु। हमारे राज्य के प्रशासनगण को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इस तरह से हमारे प्रभु राज्य को, देश को संचालित करते पिता, उन्हें भी सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। और भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हमारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर ऐसे वायरस से पिता परमेश्वर पूरी तौर से चंगाई दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते साथ में परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हमारे देश के कई राज्य पाए जाते हैं परमेश्वर, हर राज्य को परमेश्वर पिता तू आशीष दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपसे निवेदन करते हैं प्यारे परमेश्वर तू अनुग्रह प्रदान करिए परमेश्वर। हाँ प्रभु हम सबों के परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी गलतियों को, पाप बुराई को पिता हमारे देश से पिता परमेश्वर दूर कीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर तू अपने लहू से धोइए प्रभु हमारे देश को, पवित्र कीजिए पिता। हाँ प्रभु और आशीष दीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर छोटे बच्चों के जीवन में भी पिता ऐसे वायरस परमेश्वर पिता हालेलुया हाँ पिता ना होने पाए प्रभु जी, और हर एक को परमेश्वर पिता हाँ प्रभु तू बचा कर रखिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आने वाला समय में पिता परमेश्वर हर एक लोग परमेश्वर पिता स्वतंत्र होने पाए इस महामारी से प्रभु। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे देश के बॉर्डर में भी परमेश्वर पिता लोगों को परमेश्वर सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। कई प्रकार के लड़ाई और झगड़ा परमेश्वर हमारे देश के अंदर पिता पाया जाता है प्रभु जी, उसे भी परमेश्वर यीशु मसीह तू दूर कीजिए प्रभु जी। लोगों को बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, लोगों को परमेश्वर पवित्र कीजिए, लहू बहाने वाली आत्मा से भी परमेश्वर बचाइए प्रभु जी। हर प्रकार का परमेश्वर पाप और बुराई को भी परमेश्वर यीशु मसीह तू दूर कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर प्रकार के एक्सीडेंट होने वाली बातों से भी परमेश्वर हाँ प्रभु तू दूर कीजिए प्रभु। ऐसे ऐसे परमेश्वर हाँ परमेश्वर पिता हालेलुया हर प्रकार के परमेश्वर अंधकार के शक्ति को भी पिता परमेश्वर तू दूर कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ प्रभु हमारे देश के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु हम पिता धन्यवाद के साथ पिता ओ प्रभु जी हालेलुया हाँ परमेश्वर आपके लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनाइए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे प्रार्थना को परमेश्वर तू सुन और दया से स्वर्गराज में कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम बाइबल रीडिंग की ओर आगे बढ़ेंगे और सब कोई मिलकर निकालेंगे भजन संहिता 6 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक पढ़ेंगे। संकट के समय दया की प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु बहुत आयत से आप सबों को आशीष दे। और उसने फिर से हमको और आपको एक मौका दिया कि हम उस परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाएँ, उसके नाम की महिमा कर पाएँ, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएँ। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी उन बहनों के लिए जिन्होंने विशेषकर प्रार्थना करने में बहन फुलमनी खालखो ने अगुवाई की है और बहन एलिजाबेथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अगुवाई की है। परमेश्वर आप दोनों को बहुत आयत से आशीष दे और अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करे। सो परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और जितने लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं और आज के वचन के में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेमी पिता, आज के शाम के समय में तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा वचन जो जीवित है, हम एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। तू बोलो, बातचीत कर। तेरी आशीष, तेरी दया, तेरी करुणा हम एक एक के जीवन के ऊपर में बहुत आयत से होने पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तू बोल और बातचीत कर। सारा आदर महिमा तुझे मिलने पाए। यीशु के प्यारे मधुर नाम में मांगते हैं प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम बिना देर के हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हेडिंग है या आज का हम लोग का जो टॉपिक है, मैसेज का कहता, हाउ गॉड लीड अस इन हिज मिनिस्ट्री। कैसे परमेश्वर सेवकाई में हमारी और आपकी अगुवाई करता है, कैसे परमेश्वर हमारी और आपकी सेवकाई में अगुवाई करता है। और आज अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पुस्तक को देखेंगे 15 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यह सच बात है कि परमेश्वर आज आपको और हमको चुना है। बड़ी मेहनत से हमारे और आपके जीवन का चुनाव किया है। आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के द्वारा चुने नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म के काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा चुने नहीं गए हैं। लेकिन आज आप और हम जो इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रियो आपको भी चुना है एक विशेष उद्देश्य से। परमेश्वर के एक बहुत बड़ा प्लान आपके और हमारे जीवन में है और वो चाहता है कि हमारे और आपकी सेवा के द्वारा, चुने जाने के द्वारा परमेश्वर एक बड़ी सेवा ले। और इसलिए उसने कहा है, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना है। हम एक जो गीत गाते, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इसमें हम एक पद है जिसमें हम गाते हैं कि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना है। आज हम और आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। एक पेड़ जो है, आम का पेड़
वो आम का फल उत्पन्न करता है, अपने समान वो और भी पेड़ों के लिए वो तैयार करता है, फलों और बीजों के द्वारा कि और भी आम के पेड़ उगे। बहुत सारे, एक गुठली के द्वारा एक पेड़ उगा और उस पेड़ के द्वारा हजारों फल लगते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमको और आपको चुन लिया है कि हम और आपके जीवन में फल लगे, हमारे और आपके जीवन में और भी आत्माएं जो आज इस संसार में हैं बचाए जाए। और इसलिए वो मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय उसका 13 पद में बहुत ही सुंदर आपको और हमको कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हमको परमेश्वर इसलिए चुना है कि हम और आप उस परमेश्वर के द्वारा नमकीन के समान एक विशेष खाद्य वस्तु बने, एक विशेष नमकीन हमारे और आपके जीवन के द्वारा संसार में प्रकट हो। वे लोग जो आज उस सड़ाहट में हैं, नमक का काम है सड़ने से बचाने का, आज हम और आपको संसार में ऐसे सड़ाहट में जीवन जी रहे हैं, कुकर्म में जीवन जी रहे हैं, कई बुरे आदतों में जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन सड़ाहट सा होता चला जा रहा है। आज यीशु मसीह आज हमको और आपको चुना है और ये कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज हम और आप नमक के समान उन सड़े हुए व्यक्तियों के जीवन को हम बचाएं, उनको सड़ने से बचाएं, उन लोगों के जीवन में स्वाद ले आए, उनके जीवन में एक परिवर्तन ले आए। और इसीलिए तो आज हमको और आपको प्रभु चुना है, इसलिए नहीं कि हम एक अपने आप के लिए जिए और अपने लिए बच गए, अब हमें ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हमें टास्क दिया है, वर्क दिया है, काम दिया है बचाने का। उसका वही उद्देश्य है कि हम बचें और हम औरों को भी बचाएं। प्रियो, हमको कहता तुम पृथ्वी के नमक हो। हम और आप इन बातों को याद रखें कि हमारा प्रभु हमारे और आपके जीवन में यही चाहता है कि हम और आप और लोगों को जो आज संसार में प्रभु से दूर हैं, उसके प्रेम से दूर हैं, उसके राज से दूर हैं, हम उनको प्रभु के पास लाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आज यीशु मसीह हर एक विश्वासी को, हर एक लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहता तुम एक एक लोग जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना, ज्योति का काम है सब चीजों को प्रकट और क्लियर दिखलाना, ज्योति का काम है भय को दूर करना। अर्थात हर एक व्यक्ति ज्योति में रहना पसंद करता है, हर एक व्यक्ति अपने आशीष और शांति और आनंद और उन्नति का जीवन जीना चाहता है। और ये यीशु मसीह वो है जो हमको और आपको भी कहा है ज्योति है। उसने अपने लिए भी कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम और आपको भी यीशु मसीह ये कहता है, तुम जगत के ज्योति हो। हम और आपको प्रभु एक ज्योति के रूप में बनाया है कि आज इस संसार के अंधकार में फंसे हुए लोगों को, जिनको सत्य की बातें दिखाई नहीं देती, उनको हमें दिखलाने की आवश्यकता है। उनकी आत्मिक आंख को खोलने के लिए हमारे तरफ से ज्योति की आवश्यकता है। हम उनका मार्गदर्शन बने, हम उनका राहगीर बने, हम उनके जीवन के उन अधर्म के कामों को प्रकट करने वाले और उनको एक सही मार्ग में लाने वाले बनने पाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तुम जगत के ज्योति हो। आज हमारे और आपके जीवन के लिए आगे लिखा है कि लोग तेरे भले काम को देख करके जो स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा करेंगे। आज हम और आप अपने जीवन में प्रभु हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग हमारे जीवन के द्वारा ज्योति में आए, अंधकार से ज्योति में आए, उस शैतान के बंधन से छूट करके ज्योति में आए, उस पाप के बंधन से छूट करके ज्योति में आए, उस निराशा के बंधन से छूट करके ज्योति में आए। और हम और आपको चमकने की आवश्यकता है।
जब हम और आपको प्रभु ज्योति ठहराया है, हमें चमकने की आवश्यकता है। हम और आप जब चमकेंगे, हम और आप उस लाइट को लोगों को दिखलाने के लिए हमको चमकने की आवश्यकता है। और आज चमकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चमकने के लिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। निर्गमन की पुस्तक में अगर हम और आप पढ़ेंगे, जब पूरे इस्राएली लोग जब कनान की यात्रा के लिए निकले, मूसा सीनै पर्वत में परमेश्वर से वार्तालाप करने गया। जब वार्तालाप करने गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण से उसके चेहरे पर परमेश्वर की ज्योति प्रकट हो गई और उसके चेहरे से ऐसा किरण निकलने लगा कि लोग उसको देख ना पाने लगे। जब वो इस्राएलियों के बीच में आया, पास में आया, कोई मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। कारण यही था कि वो परमेश्वर के संपर्क में गया था। प्रियो, आज हम और आप प्रतिदिन परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि हमको परमेश्वर जगत की ज्योति बनाया है, तो हम परमेश्वर के संपर्क में रहें ताकि हमारे और आपके जीवन के द्वारा ज्योति उस अंधकार में फंसे हुए लोगों तक चमक सके। अब वो कैसे? यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, उदारता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ, हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु यही चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा यही गुण आज उस संसार में प्रकट होने पाए। और जब संसार में ये गुण प्रकट होगा, लोग उस परमेश्वर पिता की जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी हम जय जयकार करते हैं, लोग उसको जानने पाएंगे कि सच में वही इस जगत का उद्धार करता है, वही हमारे जीवन के को अंधकार से ज्योति में ला सकता है। प्रियो, हमारे भले काम को आज लोग देखने के लिए तैयार हैं। यह संसार आशा भरी दृष्टि से आगे बढ़ती जा रही है। उन्हें आज यीशु की आवश्यकता है, उन्हें आज ज्योति की आवश्यकता है, उन्हें आज हम और आपके जैसे एक नमक की आवश्यकता है। और परमेश्वर अपने काम को करेगा। ऐसा की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 7 और 8 पद, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 7 और 8 पद में बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 और 8 पद में, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आपको कैसे चमकना है। हमारे काम को, हमारे भले काम को देख करके लिखा है, हमने पढ़ा भी कि यदि भूखे हैं उनको हमें रोटी देने की आवश्यकता है, नंगे हैं हमें उन्हें कपड़े देने की आवश्यकता है, भटके हुए हैं उन्हें अपने घर में जगह देने की आवश्यकता है। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हम कहेंगे महंगाई का ज़माना, लॉकडाउन का समय है, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। लेकिन प्रियो, यीशु के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। यीशु लोगों को कहा, लेने से देना धन्य है। वो विधवा स्त्री ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ी। उसके पास 2 दमड़ी था, उसको जाके परमेश्वर के भवन में चढ़ाई, अपने लिए जरा भी रख ना छोड़ी। ये यीशु मसीह को कहना पड़ गया। औरों ने तो अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन इस विधवा ने तो अपने सारी जीविका परमेश्वर के लिए अर्पण कर दे। प्रियो, आज हमारे पास भले ना हो, लेकिन आज हमको और आपको जरूरी है कि हम उन भूखों को, उन जरूरतमंदों को, उन नीडी लोगों के लिए हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, ज्योति चमकाएं अपने जीवन के द्वारा, सेवा के काम करें अपने जीवन में। अमेरिका से इतने बड़े मिशनरी जो हमारे देश के अंदर में आकर के सेवा दी, मदर टेरेसा, उन लोगों के लिए जो रोड में
कोई पूछने वाला नहीं, फेंके गए, ऐसे बच्चों को वो समेट करके अपने पास अपने आश्रम में ले जाती थी। जो खा नहीं सकते थे उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जो घाव धो नहीं सकते थे उनको अपने उनके घावों को वो अपने हाथों से ड्रेसिंग करती थी। ये यीशु मसीह परमेश्वर ये चाहता कि पहले हम इन कामों को भी अपने जीवन में जगा दें, भले काम को करें, ताकि हमारे भले काम को लोग देख करके उस स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे और कहेंगे कि सच में ये परमेश्वर का ही काम है। हालेलुया। और इसलिए आज इस बात को हमको और आपको कहता, अपने रोटी को भूखों को बांटो। और रोटी हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी आवश्यक चीज है। अगर रोटी हमारे और आपके जीवन में ना हो, हम और आप ना अगर खाएं, तो हम और आप कमजोर हो जाएंगे। आज इस संसार में बहुत सारे भूखे, कमजोर, प्यासे लोग चारों तरफ भटक रहे हैं। आत्मिक भूख, लोग आत्मिक भूख ना मिटने के कारण से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार का कार्य कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, दूसरों की संपत्तियों का लालच कर रहे हैं। ये आत्मिक भूख है, लेकिन वे तृप्त नहीं किए जा रहे हैं। प्रियो, आज हमारी और आपकी आवश्यकता है कि हम और आप उन लोगों को रोटी पहुंचाएं। और वो रोटी क्या है? रोटी परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा, हमको और आपको कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलती है वो जीवित रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा है। और आज हमारे और आपके जीवन में प्रभु ये चाहता है कि हम और आपके जीवन से जो वचन निकले वो परमेश्वर का वचन ही निकले। लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन रहे तब तो। कई बार हम और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम जो किसी व्यक्ति से करता है, उस व्यक्ति के हर बात को वो मानना आरंभ करता है। उसके लिए अपनी इच्छा, अपना सोच, अपना अभिलाषा को मारना पड़ता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके आज्ञा को पालन करने के लिए। लेकिन कई बार हम और आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं बोलते हैं, उससे प्रेम करते हैं बोलते हैं, उसकी संतान है कहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को मानने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। उसकी आज्ञा को मानने के लिए हम और आप कई बार अपने जीवन में फेल्योर हो जाते हैं। प्रियो, आज हमारा और आपका परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इस बात को बतलाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज जो जीवन की रोटी है, आज हमारे और आपके जीवन में हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम पहले परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को लबालब भरे, क्योंकि वचन का बड़ा ही पावर है। और वचन जब हमारे और आपके जीवन में रहता है वो बहुत काम करता है, क्योंकि वचन एक रोटी के समान है। वचन हमें तंदुरुस्ती आत्मिक तौर से देता है। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम उन भूखे लोगों को हम खिला सकें जो आज संसार में आत्मिक तौर से भूखे भटक रहे हैं। निराशा, चिंता, बीमारी, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, अशांति, डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। हमारे अंदर में पहले परमेश्वर की रोटी हो, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में वो ताकत है और वो वचन बड़ा काम का हमारे और आपके जीवन के लिए। आज परमेश्वर का वचन बाइबल आज जो जीवित है, आज हमसे और आपसे बातचीत करता है। जब हम और आप इसे पढ़ते हैं, इससे कई प्रकार के हमारे और आपके जीवन में फायदा है। कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के कई आत्मिक कमजोरी को दूर करता है। कहा जाए एक आईने के समान हमें हमारी कमजोरी को दिखलाता है, बतलाता है हमें ये करना नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन में ये अवगुण है। हमको इसलिए परमेश्वर के वचन को पहले अपने आप में पालन करने की आवश्यकता है, जीवन में प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता। हर एक विश्वासी को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम और आप अपने जीवन के को करेक्शन कर पाएंगे, आईने के समान झांक पाएंगे।
दूसरी बात कहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ में जोड़ने का काम करता है। लिंक हमारा परमेश्वर के साथ में हो जाता है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं। हमारा नेटवर्क क्लियर रहता है, पकड़ा रहता है, हमारा सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। अर्थात हमारा कभी हम नहीं कहेंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हम नहीं कह पाएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा प्रियो। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर के साथ में जुड़ता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन परमेश्वर का लिखित वचन है जो हमको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। हम उससे वार्तालाप करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, हमारा एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ हो जाता है। और इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ना बड़ा आवश्यक है, ताकि हम जब वचन को पढ़ करके परमेश्वर के साथ हमारा लिंक सही रहेगा, तो हम उन अंधकार में पड़े भूखे प्यासे लोगों को हम परमेश्वर तक भी जोड़ पाएंगे, सही और सटीक बातों को बतला पाएंगे। जो परमेश्वर चाहेगा हम उसको बतला पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में शांति, उन्नति या कहा जाए आशीष को हमारे जीवन में लाता है। हमारे जीवन यदि बेचैन है, हमारे जीवन यदि अशांत है, हमारे जीवन में तरह तरह का चिंता हमको दबा रहा है, प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने की आवश्यकता है। हमें पहले चिंता मुक्त होने की आवश्यकता है, हमें पहले आशीषित होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, हम कभी पीछे नहीं, हम कभी असहाय नहीं, हम कभी कमजोर या कहा जाए निर्बल नहीं, लेकिन बलवंत होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम और आपके जीवन में शांति परमेश्वर का बना रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कहता है, देखो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो प्रभु हमारे और आपके जीवन में अपनी शांति देता है, हमारे और आपके जीवन में उसकी उपस्थिति को देता है। और इसलिए आज हमारा प्रभु ये चाहता है कि हम और आप अपनी शांति जीवन पाने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। तभी हम उस अंधकार में, डिप्रेशन में पड़े लोगों को प्रभु के बारे बतला पाएंगे सही तौर से। अगला कहता है, वचन हमारे जीवन के अंदर की समस्याओं का समाधान करता है। हम कठिन और जटिल परिस्थिति में जब फंस जाते हैं, हमको कोई उपाय नहीं दिखता, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप और हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें। समस्या हमारे और आपके जीवन का प्रार्थना का उत्तर बाइबल का पढ़ना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, समस्या हमारे और आपके जीवन से दूर होना आरंभ हो जाएगी। हम क्योंकि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलने का हम प्रयास करते हैं, हमारे जीवन का समस्या का समाधान परमेश्वर करता है। और इसलिए ये एक रोटी के समान है, जिसको हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या के जीवन में लेने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन का एक मार्गदर्शन करता है। हम और आपको कैसा चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का वो मार्गदर्शन करता है। हमको बतलाता है हमको क्या करना चाहिए। कई बार हमको और आपको समझ नहीं आता है कि हमको कैसे डिसीजन ले। परमेश्वर का वचन हमारी और आपके जीवन में अगुवाई करेगा, हमारा और आपका सही मार्गदर्शन करेगा। लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। कई बार हम और आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा अधिक लेते हैं। ज्ञान है, एजुकेशन में अच्छे हैं, अनुभव अच्छा है संसार के में जीने का, लेकिन अगर हम सही और सटीक मार्गदर्शन चाहते अपने जीवन के लिए, हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता है।
और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम अपनी समझ को पीछे रखेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा कि हम इस संसार के लोगों को जा करके परमेश्वर के प्रेम को बतलाएं, परमेश्वर के शांति को उनके जीवन में लाए, परमेश्वर के आशीष को उनके जीवन में लाए, परमेश्वर के आनंद को उनके जीवन में लाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 और 2 पद में परमेश्वर के वचन का पावर के विषय कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का वचन में एक ताकत था, उस वचन में आज भी वो ताकत है, क्योंकि आदि में अर्थात शुरुआत में, सृष्टि के आरंभ में सिर्फ परमेश्वर का वचन था और वचन ही परमेश्वर था। और इसलिए वो वचन आज हमारे और आपके सामने है। हमको इसको पढ़ने की आवश्यकता। अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि सच में तुमसे प्यार करते हैं प्रभु, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है। अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, अपनी मन के अनुसार नहीं, अपने स्वार्थ के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन अंदर से आपको कहेगा ऐसा करो, शरीर या अपना सोच के ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुमको लॉस है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोला कि ये करो, दूसरों की भलाई की चीज है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, हम तुरंत कर डाले, हम कर डाले। परमेश्वर ऐसा काम करेगा, परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। हम लोग का चर्च भवन बन रहा है और उसमें कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट डाला, किसी ने देखा इमीडिएटली रात में ही उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए कुछ पैसों को दिया। परमेश्वर उनको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे वार्तालाप भी हुआ, उन्होंने पूछा भी कि कैसा आपका बन रहा है भवन, कहाँ तक बना। जब उनकी देने की बात, सेवा की बात के लिए उनको उत्साहित किए, तो वो अपना पूरा डिटेल्स विवरण देने लगे कि हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वैसा है, हम ऐसा नहीं, हम वैसा नहीं। नहीं, उनके पास है, बहुत रखा हुआ यूं ही, लेकिन देने के टाइम में विवरण एक्सप्लेन करना आरंभ कर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर यही चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के वचन का पालन करें। हम और आप परमेश्वर के वचन की आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, शांति देगा, आनंद देगा और आपको आगे ले चलेगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, वचन का पालन करें, वचन से प्रेम करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जरूरत है कि हम वचन को ही प्रभु के लिए जगह दे, प्रेम करें, स्थान दे, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम परमेश्वर के वचन को आगे आदर देंगे, परमेश्वर के वचन का हम सम्मान करेंगे। जब हम उसका पालन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। और निश्चय हम और आपके द्वारा आज ये संसार जो निराशा में है, आज ये संसार जो आशा भरी है, हम उन तक पहुंच पाएंगे, हम उन तक आशीष का कारण बन पाएंगे। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय उसका 16 पद, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय उसका 16 पद लिखा है, अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबलाहोम के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। तब वह वहां से चल कर दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था, है ना। परमेश्वर एलिया को कहा, तू जा शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। वो परमेश्वर के वचन का आदर करने के कारण से, प्रेम करने के कारण से वो अपनी जरा भी परवाह नहीं किया वो कैसा व्यक्ति है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या सोचेगा। उसने यही सिर्फ जाना कि परमेश्वर ने कहा है कि जा तो एलीशा का अभिषेक कर। वो निकल पड़ा और जब वहां पहुंचा तो लिखा है
एलीशा खेत में 12 जोड़ी बैल के साथ में खेत को जोत रहे हैं। और उस समय के लोगों में जिनका जितना अधिक जानवर होते थे, पालतू जानवर, वे उतना धनवान कहलाते थे। ये 12 जोड़ी एक साथ हल जोतना कोई आसान बात नहीं, कोई सिंपल व्यक्ति का नहीं, एक बड़े धनवान का पहचान है कि 12 जोड़ी के साथ बड़े खेत की जुताई हो रही है। और ये एलीशा को उस खेत में गया बिना अपनी परवाह किए हुए कि पता नहीं एलीशा क्या कहेगा, ये तो एक धनवान व्यक्ति है, इसकी पहुंच तो बहुत है, इसका तो बड़ा मान सम्मान है। वो जरा भी उसकी परवाह नहीं किया, वो सिर्फ यही जानता था कि मुझे तो परमेश्वर ने भेजा है। ये कितना बड़ा धनवान व्यक्ति है, कितना सम्मानित व्यक्ति है, कितना उसका पहुंच ऊंच है, लेकिन हमको तो परमेश्वर ने, जो सृष्टि का कर्ता है, उसने भेजा है। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा 14 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। और इसलिए आज हम और आपके जीवन में हमारा और आपका परमेश्वर एलिया के समान हमको और आपको आज इस संसार में भेजता है अपनी सेवा के काम करने के लिए। अब वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28 का 20 में वो कहता है, क्या ही सुहावने वो पांव जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम और आप आज दूसरों को सुसमाचार बताने से पहले 10 बार सोचते हैं, अच्छा काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, पता नहीं अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, पता नहीं वो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कैसे बतलाएंगे, वो तो प्रभु को नहीं जानता, वो तो बड़ा कट्टर व्यक्ति है। लेकिन हमको और आपको अवसर ढूंढना है वार्तालाप के दौरान में, और उनको प्रभु के प्रेम के बारे बताना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि आपके लिए वो कुर्बान हो गया और आपके लिए एक धन्य आशा है। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हमको उसके प्रेम के बारे, उसके बलिदान के बारे हमें बतलाने की आवश्यकता है, उसके जी उठने के बारे बतलाने की आवश्यकता। आज वो जिंदा है, इस बात को बतलाने के लिए हमको और आपको चुना है। हम आज लोगों को बतलाने से डरते हैं, हम अपने अधिकारियों को बतलाने से डरते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को, इवन अपने परिवार के मेंबर्स को भी जो प्रभु के प्रेम से दूर हैं, उनको भी बतलाने से डरते हैं कि क्या सोचेगा। लेकिन हमको और आपको एलिया के समान आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको कहता, जाओ तुम सारे जगत के लोगों को प्रभु के बारे बतलाओ। आज हमको प्रभु भेजता है, हमें उन लोगों की परवाह नहीं करना है, हमें अवसर ढूंढना है, हमें मौका ढूंढना है और परमेश्वर के वचन को बतलाना है, उसके प्रेम को प्रकट करना है, उसकी शांति को लोगों तक पहुंचाना है। उन सारे श्राप को जो आज मनुष्य को श्रापित कर दिया है, हमको उनको बाहर करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हमें प्रभु कह दिए, जाओ मैं तेरे संग हूँ। आज हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। प्रियो, हम जिनके साथ बैठते हैं, अधिक से अधिक वार्तालाप करते हैं, संसारिक बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन प्रभु के बारे कभी बात नहीं कर पाते। जरूरत है, प्रभु आपसे और हमसे यही चाहता है कि हम फल लाएं। हमें इसलिए चुना है कि हम फल लाएं, इसलिए नहीं कि हमको प्रभु बचाया, हमें श्राप से छुड़ाया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें आशीष दिया, हमारे पास सब कुछ है, अब हमको जरूरत नहीं है किसी को बतलाने की। तो ये प्रभु नहीं चाहता। वो पेड़ के समान है जिस पेड़ में सिर्फ बड़ा वृक्ष है, बड़ी आशीष मिली है, बड़े वृक्ष के समान है, लेकिन वो किसी को फल नहीं देता। आज हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन जो प्रभु हमें दिया है, वो अपने सेवा के लिए, दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए। आज हमें पेड़ कहाँ है कि हम उन पेड़ के समान, जो पेड़ दूसरों को फल देता वो खुद नहीं खाता। आज आपको प्रभु जो कुछ भी दिया है, चाहे आपको खूबी दिया है, टैलेंट दिया है, काम दिया है, आपको सुंदरता दिया, आपके जीवन में धन संपत्ति दिया है, शांति दिया है, चंगाई दिया है, आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं। यही प्रभु आपसे और हमसे चाहता है। आप और हमको यही, इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। हम तैयार हो जाए प्रियो, हम तैयार हो जाए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम और आपका प्रत्येक व्यक्ति जो आज इस पृथ्वी में हर एक का न्याय होगा। हम प्रभु के पास क्या बतलाएंगे, हम प्रभु को क्या कहेंगे। आइए हम अपनी आंख बंद करें और प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए कि प्रभु तू हमें अपनी सेवा के लिए चुना है, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तेरा नाम ऊंचा उठने पाए। प्रभु तो अति महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद, हालेलुया। अपने सरों को झुका ले प्रार्थना करे प्रभु तेरी बड़ी महिमा होने पाए, हमारा जीवन तेरे लिए अर्पण होने पाए। प्रभु तूने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें ज्योति के समान बनाया, हमें नमक के समान बनाया। हमें पिता परमेश्वर उन अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए, अशांति जीवन जीने वाले लोगों के लिए, निराशा में जीवन जीने वाले लोगों के लिए, उस श्राप से जकड़ित लोगों के लिए, बुरे आदत में पड़े लोगों के लिए, डिप्रेशन के शिकार होने वाले लोगों के लिए पास हम तेरे शुभ संदेश को लेकर के जाए, तेरे प्रेम को लेकर के जाए। प्रभु हमें हिम्मत दे, हर एक को हिम्मत दे, हर एक को बल दे, क्योंकि तू कहता देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हाँ प्रभु, जो तन, जो मन, जो धन तू दिया है वो हमारे लिए सिर्फ नहीं, लेकिन वो दूसरों के लिए है। हमारे लोग जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो कुछ इनके जीवन में है वो तेरे द्वारा है, वो उनका है, लेकिन उनका भी तू लेखा लेगा। हमें उनके जीवन के लिए यही दुआ करते हैं कि तेरा गुण प्रकट होने पाए इस संसार में, तुझे लोग इनके जीवन के द्वारा देखने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक एक के संगरा तू दिखाई दे इनके जीवन के द्वारा, तू बढ़ने पाए। प्रभु प्रतिदिन तेरे वचन को ये पढ़े, अपने आप को भरे, ताकि ये दूसरों को तृप्त करने के लायक बन जाए। हर एक को आशीष प्रदान कर। यदि कोई दुखी, परेशान, निराशा में, प्रभु तेरा प्रेम, तेरा शांति, तेरा अलौकिक उपस्थिति उनके जीवन में इसी वक्त काम करने पाए। यीशु के नाम से उनके जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष होने पाए और वे भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यीशु के नाम से हर प्रकार के श्राप, निराशा दूर होने पाए। तेरे हाथ में समर्पण करते प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आने वाले सप्ताह फिर से हम मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा हम एक साथ करेंगे।